नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई 3 बड़ी खुशखबरियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार ने 3 बड़ी खुशखबरियां निकाली है। जी हां दोस्तों, तो बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक और जानें इन सारी खबरों को एक साथ। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हां दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की पहली बड़ी खबर है कि कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। महंगाई भत्ते को लेकर आई है लेटेस्ट खबर। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद कर्मचारियों का कुल डीए 42% हो गया। नई दरें 1 जनवरी 2023 से लागू हुई है, जो 1 जून 2023 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद अगले 6 माह डीए की दरों का ऐलान होगा, जो कि जनवरी से जून तक के AICPI के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अनुमान है कि जुलाई में एक बार फिर 4% तक डीए बढ़ सकता है। जी आपको बता दें कि सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। दरअसल साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ता है। इसकी गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW के आधार पर की जाती है। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी फरवरी के आंकड़ों में 0.1 पॉइंट की कमी आई है और इंडेक्स का नंबर 132.7 पर पहुंच गया है। ऐसे में जुलाई में 4% तक फिर डीए बढ़ने के संकेत है। इससे सैलरी में 50,000 से लेकर 1 लाख तक का इजाफा होगा। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में होगी वृद्धि। ये साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी मार्च से लेकर जून तक के आंकड़े आना बाकी है। इसके बाद तय होगा कि जुलाई 2023 में कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए में कितनी प्रतिशत बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर जनवरी से जुलाई तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में बढ़त होती है तो ये 3% महंगाई भत्ता बढ़ने पर कुल डीए 45% और 4% पर कुल महंगाई भत्ता 46% होगा। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकती है और इसका ऐलान रक्षाबंधन के आसपास किया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितना डीए बढ़ेगा और कब इसका ऐलान किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि HRA में भी होगी बढ़ोतरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलाउंस में भी अगला रिवीजन 3% तक हो सकता है। इसके बाद अधिकतम मौजूदा दरें 27% से बढ़कर HRA 30% हो जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब डीए 50% के पार होगा। वित्त विभाग के मेमोरेंडम के मुताबिक डीए के 50% क्रॉस होने पर HRA 30% और 20% और 10% हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है। जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27% HRA मिल रहा है, जो 50% डीए होने पर 30% हो जाएगा। Y क्लास वालों के लिए ये 18% से बढ़कर 20% हो जाएगा और Z क्लास वालों के लिए 9% से बढ़कर 10% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आई है। खबर है कि डीए के बाद कर्मचारियों को मिलेगी एक और अच्छी खबर। न्यूनतम वेतन में वृद्धि संभव है। 45,000 से लेकर 90,000 तक बढ़ेगी सैलरी। जाने इस बड़ी खबर को। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और महंगाई भत्ता 42% है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत इसी आधार पर सैलरी दी जा रही है। संभावना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3% या 3.68% तक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 4% वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% पहुंच गया, जो जून तक प्रभावी रहेगा। अगले महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ेगा, जिसके बाद डीए के 46% होने की संभावना। लेकिन इसके पहले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है या फिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया फॉर्मूला भी तैयार कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और महंगाई भत्ता 42% है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत इसी आधार पर सैलरी दी जा रही है। संभावना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3% या 3.68 किया जा सकता है। जी आपको बता दें कि 2024 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है। इसका लाभ 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को होगा। जी आपको बता दें कि 2016 में बढ़ा था फिटमेंट फैक्टर। नए फॉर्मूले पर भी विचार संभव है। जी आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल में 7th पे कमीशन को भी लागू किया गया था और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी।
और अब अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्ट्री की दरों में संशोधन करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 गुना वृद्धि होगी, यानी बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 21,000 या 26,000 हो जाएगी। जी आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारी लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि व्यय विभाग कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगा और समीक्षा के आधार पर दी गई सिफारिशों को वित्त मंत्रालय को भेजा जा सकता है। वही फिटमेंट फैक्टर पर फैसला अगले साल नए वेतन आयोग के गठन के समय लिया जा सकता है। चर्चा तो ये भी है कि सरकार 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग न लाकर सैलरी को बढ़ाने के लिए नया फार्मूला ला सकती है। इससे एक समय अंतराल के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। ये एक ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम हो सकता है जिसमें 50% से ज़्यादा डीए सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाया करेगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर है कि बड़ी खुशखबरी है कि डीए, एरियर और प्रमोशन जुलाई 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। ज़बरदस्त फायदा होंगे। जी आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा होगा। वे ट्रेवल अलाउंस और एरियर का भी फायदा मिलेगा। जुलाई 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। वही प्रमोशन के भी चांसेस है। जी आपको बता केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले 6 महीने शानदार रहने वाले हैं। जुलाई 2023 में महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा होगा। वही ट्रेवल अलाउंस भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों का अप्रेजल होने को भी पूरी उम्मीद है। वही जुलाई के महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर की सैलरी में होगा, इसलिए 3 महीने का एरियर भी उन्हें मिलेगा। मतलब साफ है कि जुलाई 2023 के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। ऐसे आने वाले 6 महीनों में एक के बाद एक खुशखबरी उनका इंतजार कर रही है। जी आपको बता दें कि महंगाई भत्ते के साथ बढ़ेंगे दूसरे अलाउंस भी। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई में सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं बढ़ेगा बल्कि दूसरे अलाउंस भी इजाफा होगा। इसमें ट्रेवल अलाउंस और सिटी अलाउंस शामिल है। वही महंगाई भत्ते बढ़ने पर उनके रिटायरमेंट बेनिफिट में जैसे प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में ये साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। केंद्रीय कर्मचारियों का होगा प्रमोशन। केंद्रीय कर्मचारियों के अलग अलग लेवल पर प्रमोशन भी ड्यू है। जून तक अप्रेजल विंडो खुली रहती है। इसके बाद जुलाई से इस प्रोसेस किया जाएगा। जून तक सेल्फ असेसमेंट करने के बाद ऑफिसर रिव्यू करेगा। इसके बाद फाइल आगे बढ़ जाएगी। जिन्हें कर्मचारियों का प्रमोशन होगा उनकी सैलरी में भी ज़बरदस्त इजाफा होगा। प्रमोशन और सैलरी में इजाफा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक ही होगा। EPFO डिपार्टमेंट में एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट मॉड्यूल का HR है सॉफ्ट विंडो ऑनलाइन खोल दिया है। जी आपको बता दें कि 3 महीने का भी मिलेगा एरियर। जी आपको बता दें कि 3 महीने का मिलेगा एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2023 से लागू होगा। आने वाले दिनों में CPI-IW इंडेक्स के नंबर से साफ हो जाएगा कि महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होना है। जनवरी 2023 से जून 2023 तक महंगाई के आंकड़े तय करेंगे कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होनी है। इसके बाद अक्टूबर में इसका ऐलान होगा, लेकिन जुलाई से लागू होने पर जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर भी दिया जाएगा। एरियर का भुगतान होने से कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आएगी। जी आपको बता दें कि 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता मार्च में बढ़ाया गया है। इसमें 4% का इजाफा हुआ। वही अब अगली बढ़ोतरी जुलाई के लिए होनी है। AICPI इंडेक्स के नंबर से तय होने वाले महंगाई भत्ते के लिए अभी 2 महीने के नंबर आए। जनवरी और फरवरी में इंडेक्स करीब 44% पहुँच चुका है, मतलब 2% और महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। लेकिन जून तक नंबर आने हैं। अगस्त में इसका पता चलेगा कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगली बढ़ोतरी 4% की हो सकती है। ऐसे में कुल डीए बढ़कर 46% पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आई होगी दोस्तों। इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद जी।